हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें बच्चों आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों अभी तक हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन में मतलब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई हैं उनको आप याद रखें। चलिए अभी उसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। देखो ये एक ट्राइंगल है, अपने को दो क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं मैंने, अलग अलग सिचुएशन है। देखो इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, क्या होता है बच्चों? तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और ये एंगल कितने डिग्री होते हैं? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तीनों एंगल भी सेम होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है। ठीक है, तो ये याद रखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये याद रखें। ओके, अब देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, फिर डायरेक्ट ट्रिक से भी कर लेंगे हम। तो पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं। तो देखो ए पार्ट में क्या है, देखिए डायग्राम बना लेते हैं हम। ये अपने पास डायग्राम गिवन है। साइड आपको पता है एल, ये एल, ये एल। ठीक है, चार्ज क्या है, ये क्यू है, ये भी क्यू है और ये भी क्या है, क्यू। ठीक है, नंबर दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और इसको क्या मान ले, नंबर 3। और सेंट्रोइड भी रखे चार्ज को क्या मान ले हम, इसको मान लेते हैं नंबर 4। ठीक है, इसको क्या मान लिया मैंने, नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये भी प्लस क्यू ही है। ठीक है, अब सेंट्रोइड वाले पे हमें निकालना है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, हम देखेंगे इस वाले और इस वाले चार्ज, यानी कि नंबर 1 और नंबर 3। तो देखो एक चीज हम पहले कंफर्म कर लेते हैं, पहले हम ये वाली साइड निकाल लेते हैं। ये साइड देखो, ये पॉइंट, तो इसका नाम कुछ दे देते हैं हम, ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी, और इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इस पॉइंट। ठीक है, तो देखिए पहले बात करते हैं हम, पहले अब कुछ चीजें हम निकाल के देख लेते हैं। इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, तो राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है ए डी बी। अब मुझे बताओ, ये एंगल आपको पता है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल सेम होंगे। तो ये एंगल कितना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अगर ये है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, देखो मैं अलग से ट्राइंगल ही बना देता हूँ, ये इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है, ये B है, ये A है, ये D है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो ये साइड L है, तो ये अगर L है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू AD अपॉन, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो AD अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो AB, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। AB को इधर ले आओ, इंटू AB हो जाएगा, ये AD हमें बताना है, तो ये कितना होगा, √3/2 इंटू AB कितना गिवन है, L, तो L, ये L पता है हमें, तो ये आ गया AB, है ना। ये चीज़ समझ आई आपको। अब हमें निकालना है AO और OD पता करना है। तो आपको अगर मैं बोलूँ ये हाइट अगर आप h मानते हो तो बच्चों आपको पता होना चाहिए AO का जो ये सेंट्रोइड जो डिस्टेंस पे लाया करता है वो आपको मैथमेटिक्स से पता होगा। ये ऊपर से होता है 2/3h और नीचे से कितना होता है, h/3। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं AB को h बोल दूँ, AB को क्या बोल दूँ, h, तो बताओ मुझे ये AO कितना होगा। तो AO बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2/3 इंटू h। तो बताओ 2/3 इंटू h का मतलब कितना हुआ, 2/3, h कितना है यहाँ पे, √3/2 इंटू L, 2 से 2 कैंसिल, एक √3 से √3 कैंसिल, बताओ कितना आया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आया सर L/√3, ये आ गया। समझ आएगी बात, समझ आएगी बात। तो आपको एक बात पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में कि जो AO होगा वही BO होगा,
क्योंकि देखो जो ये सेंट्रॉइड से डिस्टेंस है वही ये सेंट्रॉइड से डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई, वही ये सेंट्रॉइड से डिस्टेंस होगा। तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, AO बराबर OB बराबर OC बराबर कितना है, L/√3, क्योंकि सेंट्रॉइड से डिस्टेंस सेम होते हैं। ये मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने। तो ये हमने पता कर लिया कि बच्चों यहाँ से आपको दिख रहा है ये कितना है, ये कितना है भाई, ये +Q चार्ज तो यहाँ सेंटर पे रखा हुआ है इस पॉइंट सेंट्रॉइड पे। तो ये आपको दिख रहा है कि ये OB है अपना L/√3, AO है अपना L/√3 और OC भी है L/√3। तो चलिए अब पता करते हैं हम यहाँ पे फोर्सेस के बारे में। तो आपको पता है O पॉइंट पर हम देखेंगे चार्ज क्या रखा है, Q चार्ज रखा है प्लस का। तो नंबर 1 की वजह से जो फोर्स लगेगी O पॉइंट पर वो किधर लगेगी, देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो क्या होंगे दोनों के बीच में फोर्स क्या होगी, देखो क्योंकि इसको चार्ज नंबर 4 माना था, तो फोर्स ऑन चार्ज 4 ड्यू टू नंबर 1, ठीक है। इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स किधर लगेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव, तो इधर तो लगेगा F4(1), इधर लगेगा F4(2), ठीक है। तो इधर क्या लगेगा F4(2), और ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, नीचे क्या लगेगा F4(3), तो नीचे क्या लगेगा बच्चों F4(3), ठीक है। तो ये हमने पता कर लिया, क्लियर है सबको, सभी को क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ना हम पहले एक पता कर लेते हैं F4(2) क्या है। F4(2) को क्या लिख सकते हैं, F4(1) को पता करते हैं। F4(1) कितना है, K Q4 Q1 का मॉड, डिस्टेंस कितना है L/√3 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा K Q4 कितना है, Q का मॉड प्लस है Q4 प्लस है, Q1 भी प्लस है, ये हो जाएगा L²√3 का स्क्वायर √3 होता है, वो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा अपना F4(1), ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम L², दूसरा देखते हैं बच्चों F4(2), तो बोलो F4(2) कितना, K Q4 इंटू Q2 अपॉन कितना L/√3 का स्क्वायर, तो अगेन ये क्या हो जाएगा 3KQ² अपॉन L², F4(2) भी आ गया, ठीक। अभी आगे देखते हैं हम यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, तीसरा देखिए F4(3) K, ठीक है। 3 चार्ज क्या है Q, तो मैं Q डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 नंबर का चार्ज भी Q है, तो Q इंटू Q कितना हो जाएगा, Q इंटू Q², नीचे क्या है L/√3, तो L/√3 का स्क्वायर, ये अगेन ये क्या हो जाएगा 3KQ² अपॉन L², होगा या नहीं होगा बच्चों। तो देखो आप देखोगे तीनों जो फोर्सेज हैं, तीनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी इसको F बोल सकते हैं, इसको भी F बोल सकते हैं, और इसको भी क्या बोल सकते हैं हम, F बोल सकते हैं। तो आप देखोगे ये F, ठीक है। तो आप देखोगे ये दोनों का मैग्नीट्यूड कहाँ मिलेगा, रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, भाई हमने पिछले वाले में भी तो यही किया था। तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ मिलेगा, ये क्या होगा F रिजल्टेंट, तो F रिजल्टेंट भी निकाल लेते हैं, चेक करते हैं, 1 मिनट, हाँ चलिए। तो इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, तो क्वेश्चन को चलिए ये वाला पार्ट हटा देता हूं मैं ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना है, आपको दिख रहा है F नेट, तो ये आपके पास F आया, हमने पता कर लिया, ये भी F है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी क्या है F, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हो गया, तो बोलो रिजल्टेंट क्या होगा, क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलिए। F रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ से क्या लिखेंगे, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F, ठीक है, 2F इंटू F कॉस, दोनों के बीच का एंगल पता करते हैं, ये एंगल कितना होता है 120, ये कितना होगा 120, तो ये एंगल भी कितना होगा 120, तो F और F के बीच का एंगल
120, तो ये cos 120 हो जाएगा। तो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हुआ 2f स्क्वायर एफ इंटू एफ स्क्वायर हो जाएगा। cos 120 होता है माइनस का 1/2, वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस प्लस होता है माइनस एफ स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अपना एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। तो बच्चों यहाँ से हमें एक चीज़ के बारे में पता चला, क्या, किस बारे में, कि याद रखें आप, जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स होंगी, क्या बच्चों, जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स होंगी, इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स होंगी और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री होगा तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बात समझ आ रही है, जब भी दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, उनके बीच में एंगल 120 डिग्री होगा, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट किसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, उन फोर्सेस के सिंगल मैग्नीट्यूड, यानी उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखोगे एफ रिजल्टेंट कितना आया बच्चों, एफ रिजल्टेंट कितना आया, यही लिख देता हूं, बोलो एफ रिजल्टेंट कितना आया, एफ आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर लग रहा है एफ, दोनों का रिजल्टेंट हमने यहाँ बना लिया, ऊपर लग रहा है एफ, नीचे लग रहा है एफ, तो बोलो एफ नेट कितना बच्चों, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, रिजल्ट मैग्नीट्यूड सेम, तो एफ नेट कितना हो गया 0। आंसर कितना आया बच्चों, एफ नेट बराबर 0 आ गया, ये लो। ठीक है बच्चों, तो इस बात को आप ध्यान रखें, क्लियर है। तो यहां भी आप एक बात ध्यान रखें, जब भी आपके चार्जेस का जब भी चार्जेस सेम होंगे, देखो आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम दिखाई दे रहा है, तो आपको ये बात याद रखनी है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी आपको। आप क्या करते, आपको दिखाई दे रहा है डिस्टेंस सेंट्रॉइड से वो भी इक्वल होता है, ठीक है, तो आप कुछ मत करते, यहां से आप डायरेक्ट एफबीडी बनाते, फोर्सेज आप रखते इधर एफ इधर एफ इधर एफ, फिर आप क्या करते ये एफ ये एफ ये एफ। तो आपको पता है कि आप सर ने बताया कि 120 है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो भी एफ होगा, एफ से एफ कैंसिल, तो आंसर कितना बच्चों 0। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो बी वाला आपको होमवर्क में दे देता हूं मैं, ठीक है, बी वाला आप होमवर्क में करिए, क्वेश्चन सेम ही है, नेगेटिव चार्ज है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का बी वाले का, ठीक है, क्योंकि मैं इस पे अगले कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं। ठीक है बच्चों, तो इसको रफ कर देता हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट आप सॉल्व करके दे मुझे इसका, ओके, चलिए रफ कर दूं, चलिए। देखिए, तो यहां से इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा फेरबदल कर लेते हैं। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 2 पर, किस पे निकालना है, एज शोन इन फिगर, चार्ज नंबर 2 पर। तो डायग्राम में वापस से बना देता हूं, डायग्राम इस तरीके से, अभी सेंट्रॉइड पे कोई चार्ज नहीं है, ये है चार्ज नंबर 1, ये है चार्ज नंबर 2 और ये है चार्ज नंबर 3, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे निकालना है आपको, नामकरण भी कर देते हैं ए बी सी, ठीक है, डिस्टेंस ये एल और ये एल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ज्यादा आसान है, देखो कैसे। तो आप क्या करना है, यहां से आप क्या करेंगे, सबसे पहले बोलिए बच्चों, ये हो जाएगा अपना कितना, बोलो, ये प्लस क्यू, तो Q1 की वजह से प्लस Q है, ये नंबर 1 चार्ज है, ये L है, ये नंबर 2 चार्ज है ना, ये नंबर 3 चार्ज है। तो आप क्या करेंगे, ये L है, ये भी L, एंगल 60 डिग्री आपको पता है, 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये वाले चार्ज की वजह से इस पर फोर्स किधर लगेगी, किधर लगेगी बच्चों, इधर लगेगी ना, चार्ज नंबर 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा F23, इस 1 की वजह से फोर्स लगेगी इधर, ये क्या हो जाएगा F21। तो पहले पता कर लेते हैं F21 क्या है, बोलो F21 को क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 का मॉड अपॉन हो जाएगा डिस्टेंस कितना L का स्क्वायर। तो K Q1 कितना है पॉजिटिव, तो Q2 कितना है Q अपॉन L स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो ये आ गया अपना F21। दूसरा देखें
F23, तो F23 क्या होगा, K Q2 का मॉड Q3 का मॉड अपॉन क्या होगा, L का स्क्वायर। देखो Q3 और Q2 के बीच का डिस्टेंस L, तो ये कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। होगा या नहीं होगा बच्चों, समझ आ रही है बात। तो ये KQ स्क्वायर अपॉन कितना, L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा अपने पास कितना, सेम हो जाएगा। देखो F21 और F23 सेम ही है, तो क्या लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू F23 इज इक्वल टू F बराबर कितना, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये लो बात समझ आ गई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो आप देख रहे हो इधर क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है बच्चों, इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है अपना F, इधर क्या लग रहा है अपना F, और तो कोई चार्ज है नहीं। एंगल कैसा पता करोगे, ये 60 तो ये भी कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 60। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, और कोई चार्ज तो है नहीं, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F डॉट F कॉस कितना 60 हो जाएगा। ठीक है, तो F रिजल्टेंट बराबर कितना, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर होता है 2F स्क्वायर, ये हो जाएगा 2F स्क्वायर कॉस 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आएगा 2F स्क्वायर प्लस का F स्क्वायर, तो ये हो गया F रिजल्टेंट। तो F रिजल्टेंट कितना आया, √3F स्क्वायर, जो कि होता है √3F, कितना होगा √3F। ठीक है, F की वैल्यू अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, इतना भी लिखोगे तो भी करेक्ट है। F रिजल्टेंट बोलो √3, F की वैल्यू कितनी आ रही थी, F बराबर KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, फाइनल आंसर। ठीक, तो ये आप नोट कर लें स्क्रीन को पॉज करके। और दूसरा काम ये करें बच्चों, एक बी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे देता हूँ, सभी बच्चे मुझे कमेंट में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दे। -Q है, ये +Q है, ठीक है, ये +Q है, इसको चार्ज नंबर 1 मान लो, इसको चार्ज नंबर 3 मान लो, इसको चार्ज नंबर 2 मान लो। तो हमें अगेन क्वेश्चन सेम ही है, चार्ज नंबर 2 पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है, चार्ज नंबर 2 पे निकालनी है, चार्ज नंबर 2 पे निकालनी है, चार्ज 2 पर निकालनी है। ठीक है, नेट फोर्स। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया आपका। ठीक बच्चों, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, देखिए फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट सेंटर ऑफ अ हेक्सागन एज शोन इन फिगर। देखिए एक हेक्सागन दे रखा है, ठीक है, हेक्सागन में सारी साइड ए मान सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्या करें, जो मैंने ट्रिक बताई है उसको यूज करें बच्चों, आपके लिए एडवांटेज रहेगा। फोर्स निकालने बैठोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि सारे चार्जेस का जो सारे चार्जेस क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये सेंटर पे भी सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है। तो देखो, अब देखो यहां से इस वाले पॉइंट पर मैं इधर लिख देता हूं, आप देखोगे ये आपको क्या दिख रहा है, हेक्सागन, ठीक है बच्चों। तो ये कैसा चार्ज है +Q, 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 ये +Q, और सेंट्रॉइड इसके सेंटर पे कितना चार्ज है +Q। अब देखो आपको पता है ये साइड क्या है A, ये साइड क्या है A, ये वाली साइड A, ये साइड A, ये साइड A, ये वाली साइड A। तो आप अगर देखोगे ना तो यहां से इस तरीके से, ठीक है ना, ये मैंने आपको बना दिया, क्लियर। तो जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा, जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। और आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये A है, तो ये जितने भी है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये A तो ये भी A होता है, ये भी A, ये भी A, इस तरीके से ये A, ये A, ये A, ये भी A। ठीक है, तो अगर आप इसका थोड़ा सा FBD टाइप बनाओगे, तो अगर मैं इसका FBD बना लेता हूं, ठीक है, किस पर, O पॉइंट पर, Q+Q किस पॉइंट पर है, O पॉइंट पर है। तो आप देखोगे ये चार्ज कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, सेंटर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है बच्चों, है ना, क्या होता है, रिपल्जन होता है। तो ये फोर्स
अब फोर्स क्या लिखना है आपको, इसको चार्ज नंबर 1 मानना है, इसको चार्ज नंबर 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, ये इसको 6 मान लो, सेंटर वाले चार्ज को ओ चार्ज मान लो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू चार्ज नंबर 1। ठीक है, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव में इस वाले चार्ज पे फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी, F(O)2 होगा। ये 3, ये पॉजिटिव, तो यहाँ भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो ये FO3 हो जाएगा। ये 4 है तो ये हो जाएगा FO3, तो ये है, ये हो जाएगा FO4। ठीक है, यानी फोर्स ऑन O ड्यू टू चार्ज नंबर 4। 5 की वजह से पॉजिटिव है तो इधर लगेगा, तो इधर क्या लगेगा, FO5। 6 पॉजिटिव, तो इसकी वजह से इधर लगेगा, क्या लगेगा, वो डायग्राम बराबर बनाएं, FO6। तो अगर आप निकालने बैठोगे ना सबका अगर फोर्सेस निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकाल के देख सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे पहला है FO1, तो FO1 क्या है, K Q1 और QO का मतलब जो सेंटर पे है अपॉन R कितना A, तो ये कितना हो जाएगा, KQ², Q1 है QO भी Q, तो KQ² अपॉन A² हो जाएगा FO1। ठीक है, दूसरा अगर आप निकालोगे FO2, तो FO2 यानी फोर्स ऑन O ड्यू टू 2, तो वो भी हो जाएगा K, सेकंड चार्ज क्या है Q, सेंटर पे चार्ज क्या है Q का मॉड, Q इंटू Q कितना हुआ, KQ² अपॉन कितना, डिस्टेंस कितना है A, तो A² हो जाएगा। FO3 भी सेम ही होगा, देखो आप चेक करते चलो बच्चों, है ना, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर चौथा भी आप देखोगे FO4 भी सेम ही होगा, KQ² अपॉन कितना, A²। FO5 भी क्या होगा, सेम ही होगा। सही है ना, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन समझाएं तो आपको समझ आए होंगे। 6th वाला भी क्या होगा, FO6। ठीक है, ये भी क्या होगा, KQ² अपॉन A²। तो क्या सारे फोर्सेस बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, तो क्या लिख सकते हैं, FO1 इज इक्वल टू FO2, मैग्नीट्यूड सबका KQ² अपॉन A² है, FO3, FO4, FO5 और FO6। क्या इन सबको F के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से आपको दिख रहा है डायग्राम से, ये होगा F, ये होगा F, ये होगा F, ये होगा F, ये भी F, ये भी F। तो F ने F को मार दिया, F ने F को मार दिया, F ने F को मार दिया, तो बताओ नेट फोर्स कितना बच्चों, 0 हो जाएगा। ये लो आ गया आंसर। ठीक बच्चों, क्लियर है सबको। तो बच्चों इसको स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर ले आप लोग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर दें। ठीक है, वैल्यू देता हूँ इस बार मैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं +2 माइक्रोकूलम। ठीक, इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। ये हो जाएगा बच्चों आपका +3 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा आपका +4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका +5, चलो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ठीक है, इसको 5 मान लो और इसको 6 मान लो, सब प्लस में आप ले लो। ठीक है, सब किस में ले लो, प्लस में ले लो, और सेंटर पे एक -1 माइक्रोकूलम ले लो। ठीक है, डिस्टेंस ए और ए। ठीक है, तो नेट फोर्स आपको किस पे निकालनी है, सेंटर पे, O पॉइंट पर। ठीक है, तो ये होमवर्क में आप इसको करके बताएं मुझे, और कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से जल्दी, है ना, हर बच्चे से मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में B का आंसर दें। B का दें, इससे पहले जो क्वेश्चन कराए ट्राइंगल वाले उनमें भी दें, और मैंने स्क्वायर वाले कराए उसमें भी दें। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, थैंक यू।